अभी आप जो घी दे रहे हैं वो पूरा छोटा गिलास होता है, फिर भी आप आधा दे रहे हैं। आपको लगता है कि बस थोड़े से घी से काम चल जाएगा। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो घी लग रहा है, ये कम से कम लगना ज़्यादा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए। पर मुझे नहीं लग रहा कि आपको कैसा व्यवहार होगा। आपको तो लग रहा है कि थोड़े से निपटा जाना चाहिए। ये मुझे मजबूरन कहना पड़ा है क्योंकि मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ। आप चाहते हैं कि ये देर तक रहना चाहिए, ज़्यादा लाभ होना चाहिए। कार्यकर्ता इतनी जोर से बात ना करें, मेरे पास लगाए। देखो यज्ञ का जो कार्य है वह बहुत पवित्रता से और समर्पण से किया जाता है और इसके लाभ इतने अधिक हैं। आयुर्वेद कल्पनाम, चक्षुर्वेद कल्पनाम, श्रोत्रवेद कल्पनाम। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वह बार बार यज्ञ कल्पनाम कहा गया है। तो यज्ञ का अर्थ है यज्ञ के द्वारा, कल्पनाम का अर्थ है सिद्ध होता है, प्राप्त होता है। ये पूरा डालो भाई, पूरा ये तो है जगह आपका छोटा ग्लास है। यज्ञ के द्वारा कार्य सिद्ध होता है। हमारे शरीर की इंद्रियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, लकड़ी दुनिया के दयाल भाव शक्तिशाली बनती है, आयु वृद्धि होती है, हम लंबी आयु जीने वाले बनते हैं, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, परिवार में सुख और शांति का वास होता है। आप स्वर्ग की परिभाषा कहीं पढ़ते आना, स्वर्ग की परिभाषा और स्वर्ग की परिभाषा है जहाँ सुख विशेष की सामग्री मिलती है, सुख मिलता है, उसे स्वर्ग कहते हैं। तो यज्ञ के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार होता है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। और अगर चर्चा का समय मिले तो आपको विस्तार से समझाएं कि उनमें से एक हिस्सा हवन करना है और एक और भी कुछ पाठ है उनको भी करना पड़ेगा। अर्थात यज्ञ करना संपूर्ण यज्ञ नहीं है, हवन करना यज्ञ का एक पार्ट है, हवन करना। इसके साथ साथ संध्या करना, मेहनत करना, बाबा की सेवा करना, पुरुषार्थ करना, ये सब काम भी यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। आपकी अग्नि में कोई कमजोरियां नहीं है, संविधान का चयन ठीक से करिए, सामग्री कम चढ़ाइए, घी का चल रही। और देखो ये बहने बैठी हैं तीनों, एक ₹100 और ये थोड़ा करना लकड़ी चाहिए पाते लकड़ी चाहिए पाते लकड़ी कहाँ भाई ये करके उनको ठीक करें। रगड़ के डाल दो बेटा, ऊपर डाल दो, रगड़ के डाल दो। चलिए थोड़े मंत्रों का पाठ और करेंगे, फिर यज्ञ को विराम करेंगे। आप सब लोग स्वाहा बोलते रहेंगे, अग्नि को संभाल कर रखेंगे। ओम विश्वानि देव सावे तरुण दोरेतानि घी सामग्री कम चढ़ाइए।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस यज्ञ को ही ग्राम करेंगे, आप अपना मसाला लगा दीजिए। आज यज्ञ को ही ग्राम करेंगे, शेष यज्ञ की आहुतियाँ अगले दिन कल आपके यज्ञ पर विशेष मंत्रों का पाठ करके आहुति लगाएंगे और कुछ संकल्प कराएंगे। अभी आप यहीं 3 बार आहुति लगाकर पूर्णाहुति करेंगे। सामग्री बचती है, बचने दीजिए, और घी जैसे लगा रहे हैं वैसे ही लगाते रहिए, और बचता है बचने दीजिए। आप बाद में थोड़ा थोड़ा लगाते रहिए ताकि धुआं ना हो जाए। आप 3 बार आहुति और लगाएंगे, सभी अवकुंडों पर 3 आहुतियाँ। ओम सर्वं वै पूर्णम्, ओम सर्वं वै पूर्णम्, ओम सर्वं वै पूर्णम्। सामग्री बचती है, बचने दीजिए, सब नहीं लगानी है। हो गया। और घी तो आपके पास थोड़ा ही है, इसलिए आप लगा सकते हैं पूरा, और रखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगाते रहिए, जिससे अग्नि बराबर प्रज्वलित रहे। आइए अब मेरे साथ यज्ञ की प्रार्थना करेंगे, फिर आशीर्वाद होगा, भजनोपदेश होगा, आगे का कार्यक्रम निरंतर चलेगा। सब लोग मिलकर गाएंगे। हवन कुंड को थोड़ा अपने पास से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, जिससे तपन थोड़ी कम लगे। तो हमारे भावयोज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल कीजिए। वेद के बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर समय शोक सागर से करें अश्वमेधाधिक यज्ञ परोपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, एवं नमन का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। आदि जोड़ दुखाय मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब कर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल कीजिए। प्रभु आत्मिक बल कीजिए। सर्वे सीधे बैठ जाएंगे, पीठ गर्दन सीधी, अपने हाथों को घुटनों पर लगा लेंगे, पीठ गर्दन सीधी करते बैठेंगे और आंखें बंद करके बैठेंगे। कार्यकर्ता लोग आएंगे, आप दोनों यजमान थोड़ा सा अंदर हो जाओ, कार्यकर्ता लोग आएंगे इधर से निकलते हुए और एक एक हवन कुंड ले जाएंगे। यजमान के ऊपर से नहीं ले जाएंगे, और सावधानी से एक एक उठाएंगे, दोनों नहीं। हाँ जी, सब सीधे बैठ जाएंगे। आपके पास अगर घी है तो हवन कुंड में चढ़ा दीजिए। तो थोड़ा सा होगा, धुआं होगा, धुआं नहीं होगा।
और ये जरूरी नहीं अपने में चढ़ाओ, पास में दुआ हो रहा है तो पास वाले करा दो। और बस आप सीधे बैठ जाओ, आप भवन को बात वहीं रखे रहने दो। आवाज कैसे हो रही है आपकी? बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, बिल्कुल सीधे, सीधी गर्दन सीधी, कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे, घुटने पर हाथों को लगा लेंगे। अब आप भवन को की तरफ ध्यान देना बंद करो, आंखें बंद, बिल्कुल सीधे। और देखो इस समय जैसे आप बैठे हैं वैसे प्रतिदिन बैठना शुरू करें। जो पहले से बैठ रहे हैं रोजाना वो बहुत अच्छी बात है। जो अभी तक जिनको समझ नहीं आया है कि बैठना जरूरी है वो आज शाम से शुरू कर देंगे। पहले 1 मिनट बैठेंगे, 1 मिनट, और 1 मिनट बैठ करके क्या करें फिर तो ओम का जाप करें। और 1, 2, 4 दिन 10 दिन के बाद समय बढ़ा दें, 2 मिनट कर दें। ऐसे ही धीरे धीरे समय बढ़ाते रहें। फिर जैसे समय बढ़ता है तो क्या करें, मन को संभालना बहुत आसान नहीं है, इसीलिए मन को संभालने के लिए बातें ना करें आप लोग पीछे। हम बातें बहुत करते हैं भाई, ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही फालतू बोल रहे हैं। समझ नहीं आती है क्योंकि कई बार आपकी भाषा मुझे समझ नहीं आती इसीलिए कोशिश करो, कोई कार्य करता है इसका ध्यान रखा करो भाई। हाँ जी, आंखें बंद करके बैठना है प्रतिदिन, जिसको उपासना कहते हैं, योग साधना कहते हैं, इसका अभ्यास करना है। ज्ञान से, वैराग्य से और अभ्यास से प्रभु को पाया जाता है, और मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है प्रभु को पाना। और यदि आपने इस ओर कोई प्रयास नहीं किया है तो समझो दार्शनिकों की दृष्टि में महाविनाश है। इसीलिए प्रतिदिन बैठिए, कार्यकर्ता आवाज नहीं करें, धीरे धीरे बर्तनों को भी उठा लेंगे। सभी लोग बिल्कुल सीधे बैठकर आंखें बंद कर घुटनों पर हाथ लगाकर बैठेंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे। और ऐसे बैठ करके आप परमेश्वर को देखा करो, परमेश्वर देखेगा, समझ में आएगा। और परमेश्वर के साथ साथ स्वयं को देखा करो। अभी यहाँ देख पा रहा हूँ मैं, आंखें बंद नहीं कुछ लोगों की, इधर पर टाका झांकी कर रहे हैं क्योंकि बाहर की नजारे देखने का दिमाग तो खराब हो गया, आंखें बंद नहीं होती। आंखें बंद, परमेश्वर के देखने के साथ साथ स्वयं को भी देखा करो। इसे कहते हैं आत्मनिरीक्षण। स्वयं को देखना है, परखना है, अपने आप का मूल्यांकन करना है, हम कितने बढ़िया हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कर रहे हैं उनका परिणाम एक दिन जरूर आएगा। इसीलिए अपने आप के कर्मों को देखकर अच्छे कर्म में निरंतर करो, और जो गलत हो रहा है वो रोको, बलपूर्वक रोको। जैसे शत्रु सीमा में घुस जाता है, उसको खदेड़ने के लिए जितना बल लगाना पड़ता है उतना ही बल अपनी आदतों को सुधारने के लिए लगाना पड़ता है। कई बार तो उसको दिया, इसीलिए मन को संभालना आसान काम नहीं है। तो स्वयं को रखो, और मैं कुछ काम बता रहा हूँ आपको जिससे जीवन सफल होगा, उसको दोहराओ मत। संकल्प के रूप में माता पिता की सेवा, बड़ों का आदर, विद्वानों का सत्कार, अच्छी पुस्तकों का नित्य अध्ययन, परमेश्वर का नित्य ध्यान, अग्निहोत्र का अनुष्ठान, संस्कारी संतान, समय का पालन, समय का सदुपयोग और पूर्ण पुरुषार्थ करता रहूंगा, करती रहूंगी। हे प्रभु हमें शक्ति प्रदान करो जिससे हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकें। मेरा संकल्प है कि मैं कभी भी अवश्य पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, न कराऊंगा। मेरा संकल्प है अपनी सामर्थ्य से, कर्म धन से, परोपकार के और आश्रय के कार्यों को करता रहूंगा, करती रहूंगी। आप ऐसे ही संकल्प प्रार्थना को दोहराते रहिए। हम आपके जीवन की अच्छी कामनाएं सुभाषित प्रदान करते हैं। ओम सत्याः सन्तु, शिवाः सन्तु, सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु, यजमानः
हे पावन परमेश्वर यजमानों की सब शुभकामनाएं सत्य हो, सफल हो, पूर्ण हो। परमेश्वर इनको शक्ति, भक्ति, विद्या, बुद्धि, आयु, आरोग्यता प्रदान करे। ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु। आंखें बंद करके हाथों को रगड़ेंगे, हाथों को रगड़कर मन्ना को रगड़ाएंगे, धीरे धीरे आपसे बोलेंगे। बहुत सुंदर आपका यह विचार संपन्न हुआ। अब आप में से जो पति पत्नी है, जोड़े वाले पति पत्नी, वो दोनों खड़े हो जाएंगे और सब बैठे रहेंगे। जोड़ने वाले दंपति पति पत्नी खड़े हो जाएं और एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े होंगे, आमने सामने। और आमना सामना कभी नहीं करना, हाथ जोड़कर खड़े होंगे, एक दूसरे को देखते हुए बोलेंगे, बोलो आपका धन्यवाद। सबकी आवाज आनी चाहिए मेरे पास, बोलो आपका धन्यवाद एक अच्छे हवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए। ये आपकी बातें सार्थक होनी चाहिए। बोलो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको और पूरे परिवार को सुखी रखने के लिए पूरी मेहनत करते रहेंगे। परिवार के साथ समाज और राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए आपका सहयोग करते रहेंगे। हम दोनों मिलकर निरंतर ईश्वर की ओर बढ़ते रहेंगे। अब यजमान पत्नी अपने पति को श्रद्धा से अभिवादन करें। बोलो देवता जी नमस्ते। अब यजमान पति अपनी पत्नी को ऐसी श्रद्धा से नमस्ते बोले। बोलो देवी जी नमस्ते। आप सब खड़े हो जाएंगे और जितने बैठे हैं सभी दाएं बाएं घूमकर नमस्ते करें सबको। नमस्ते जी। अभी आपको अपना स्थान नहीं छोड़ना है। अभी आप हमारे ऊपर चेहरा करके सभी नमस्ते हो, हाथ जोड़ करके बोले नमस्ते जी। एक निवेदन है आपसे, स्थान छोड़ेंगे। एक तो आर्य समाज को आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप में से कुछ लोग अभी यहाँ सत्संग में बैठेंगे, क्योंकि बड़े व्यस्त हैं आप, क्योंकि आदमी बहुत गद्दी हो गया है, फुर्सत नहीं है। एक आदमी तो यूं कह रहा कि साफ सत्संग के लिए काम भरने के लिए फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है बिल्कुल। आप फिर भी इतना समय निकाल कर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आर्य समाज आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। तो आर्य समाज को समझिए, आर्य समाज में प्रत्येक परिवार को सत्संग होता है, हवन होता है, सत्संग होता है। तो आप लोग एक नियम संकल्प बना कर जाइए कि हम परिवार को आर्य समाज आएंगे, बच्चों को लेकर। अभी सुनो, अभी आपको क्या करना है, दो काम करने हैं। एक तो दक्षिणा देनी है, अपनी श्रद्धा से आप हमें दक्षिणा देंगे। आप मुझे दक्षिणा देंगे, ब्रह्मचारियों को देंगे और अपने उपदेशकों को देंगे बाबू। और दूसरा आर्य समाज को दान देंगे। मेरे पीछे कुशादक जी बैठे हैं, रसीद लेकर के आप अपनी श्रद्धा से आर्य समाज को सहयोग करेंगे। इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति से ही चलते सारे काम अर्थ से होते हैं। इसीलिए आप इस व्यवस्था को, संस्था को मजबूत करेंगे तो समाज राष्ट्र के कल्याण करेगा। आर्य समाज मनुष्य के हित का, प्राणी मात्र के सुख का, कल्याण का कार्य करता है। इसीलिए आप सब लोग ये दो काम करेंगे और इसके बाद अभी आप थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे। यहाँ पर तब तक बैठने की व्यवस्था कर दी जाएगी। कार्यकर्ता लोग झाड़ू लेकर झाड़ू लगा देंगे और फिर आप लोग बैठ करके सत्संग का आनंद लेंगे। अभी हम आपको फ्री करते हैं, अब आप दक्षिणा देंगे और दान देंगे आर्य समाज को और फिर आप बैठेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।